दोस्तों, भारत और दुनिया में गरीबी से निकल करके बहुत से ऐसे लोग सफल हुए हैं, जैसे कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी हों, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति श्री अब्राहम लिंकन जी हों। दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं जो आपके रूह को कँपा देगी। तो यह एक कहानी एक लड़की की है, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव होता है नरिया। सन 2007 की बात है। वह लड़की 7वीं कक्षा में पढ़ती है। स्कूल का आखिरी घंटा हो चुका था। बच्चे शोर मचाते हुए बाहर निकल रहे थे, लेकिन एक लड़की जिसे कोई ज़्यादा जानता पहचानता नहीं था, अपने हाथों में झाड़ू लिए फर्श पर झुकी हुई थी और झाड़ू लगा रही थी। उसका नाम था आरती यादव। उसकी उम्र महज 11 साल थी। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में टूटी हुई चप्पलें थीं और चेहरे पर धूल के साथ साथ आत्मसम्मान की चमक भी थी। आरती, जल्दी करो, मास्टर जी कह रहे हैं, स्टाफ रूम भी साफ करना है, पास की एक और बच्ची नेहा ने कहा। आरती यादव ने सिर हिलाया और अपना काम जारी रखा। वो स्कूल में ही पढ़ती थी जिसमें वह झाड़ू लगा रही थी। उसका परिवार बेहद गरीब था। माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी और पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे, जो अक्सर बीमार होते रहते थे। आरती की जिंदगी 2 चीज़ों में बटी हुई थी, किताबें और झाड़ू। सुबह 4 बजे उठकर घर के काम करना, फिर स्कूल जाना और स्कूल खत्म होने के बाद साफ सफाई करना, यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन स्कूल की हेडमिस्ट्रेस यानी प्रिंसिपल ने उसे झाड़ू लगाते हुए देख लिया और कहा, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करती हो ठीक से? रोज साफ सफाई में ही लगी रहती हो। आरती ने नजरें झुकाकर कहा, मैम, पढ़ती भी हूँ, पर पैसे नहीं हैं ट्यूशन के लिए, और माँ कहती हैं कि स्कूल में झाड़ू लगाऊंगी तो कुछ पैसे मिल जाएंगे और शायद फीस भी माफ़ हो जाएगी। मैम का दिल पसीज गया। उन्होंने आरती को कोना दिखाया जहाँ पुरानी किताबें पड़ी थीं। उन्होंने कहा, हर रोज़ आधा घंटा यहीं बैठकर पढ़ा करो, आज से मैं तुम्हें गाइड करूँगी। गांव के लोग अक्सर उस लड़की पर हंसते थे। झाड़ू लगाने वाली डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, हा, डीजीपी भी बन जाएगी, लोग ठहाका लगाते। लेकिन आरती यादव ने कान बंद कर लिए थे, आंखें खोल ली थीं। रात को मिट्टी के चूल्हे की रोशनी में बैठकर वह किताबें पढ़ती। किताबें जैसे संविधान, स्वतंत्रता संग्राम, झांसी की रानी, कल्पना चावला और भी बहुत सी किताबें जो वह पढ़ा करती थीं। उसका सपना साफ था। वह कोई आम नौकरी नहीं करना चाहती थी। वह पुलिस सेवा में जाना चाहती थी और देश की सबसे ऊंची रैंक पर उसको पहुंचना था। 8वीं कक्षा के रिजल्ट आए तो आरती यादव ने पूरे ब्लॉक में टॉप कर लिया। हेडमिस्ट्रेस यानी प्रिंसिपल मैम ने स्कूल में उसका नाम बुलवाया। पहली बार किसी ने उसके लिए तालियां बजाई थीं। उसी दिन से उसका जीवन एक अफसरनी बनने के लिए रेडी हो गया था और स्कूल में सब उसे छोटी ऑफिसर कहते थे। आरती यादव का हाई स्कूल एक दूसरे गांव में हुआ, क्योंकि उसके गांव में सिर्फ 8वीं तक की ही पढ़ाई होती थी। रोज वह 6 किलोमीटर पैदल जाती थी पढ़ने के लिए। कई बार लड़के उसको छेड़ते, राह में कीचड़ डालते, लेकिन आरती यादव सिर्फ आगे बढ़ती रही। एक बार बारिश में उसके सारे नोट भीग गए। उसने पूरी रात बैठकर सब कुछ दोबारा लिखा। 12वीं में उसने फिर से टॉप किया, लेकिन सवाल अब आया, क्या कॉलेज जा पाएगी? पैसे नहीं थे। झाड़ू लगा लगा करके उसने अब तक की पढ़ाई की थी और अपने जीवन को काटा था।
आगे की पढ़ाई के लिए आरती यादव ने गांव के सरपंच के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। बर्तन धोने से लेकर अनाज साफ करने तक। बदले में जो पैसे मिलते उससे अपने कॉलेज की फीस जमा करती थी। कॉलेज में भी वही कहानी, किताब उधार में लेती, नोट्स खुद बनाती थी और हर हफ्ते एक गार्ड की नौकरी भी करती थी। एक दिन लेक्चरर ने उसको यूपीएससी के बारे में बताया। तभी से उसके दिल में एक नई चिंगारी जली कि मैं आज के बाद आईपीएस बनूंगी। घर वालों ने कहा, लड़की हो, शादी कर लो, ज़्यादा पढ़ोगी तो रिश्ते नहीं आएंगे। गांव वालों ने कहा, पुलिस बनोगी, लड़कों का काम है वो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ बर्तन चौका करने में ही होती है। लेकिन आरती यादव ने किसी की बात नहीं सुनी और सबकी बातों को अनसुना कर दिया। उसका भरोसा अब किसी और पर नहीं था, सिर्फ अपने आप पर था। जब यूपीएससी की कोचिंग करनी थी तो आरती ने लखनऊ के एक बड़े संस्थान में दाखिला लिया। वहां जाकर उसे समझ आया कि असली प्रतिस्पर्धा क्या होती है। दूसरे छात्र जहां अंग्रेजी में बात करते थे, महंगे नोट्स होते थे और बेस्ट गाइडेंस पाते थे, आरती के पास सिर्फ सपना और संघर्ष था। पहली बार में वह प्रीलिम्स में फेल हो गई, दूसरी बार मेंस में रह गई, तीसरी बार इंटरव्यू तक तो पहुंची, लेकिन फाइनल लिस्ट में उसका नाम नहीं आया। लेकिन आरती यादव वहीं रुकी नहीं। उसने झाड़ू से शुरू की थी अपनी जिंदगी। आईपीएस बनने का सफ़र था और वह बीच में उस सपने को अधूरा नहीं छोड़ सकती थी। वर्ष 2025, लगभग 18 साल बीत चुके थे। आरती अब 29 साल की हो चुकी थी और इस बार यूपीएससी में उसकी रैंक आई थी ऑल इंडिया रैंक 43। आईपीएस की उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। 2 साल बाद जब वह डीजीपी के पद पर नियुक्त हुई, तब उसी स्कूल में गई जहां उसने कभी झाड़ू लगाया था। बच्चे तालियां बजा रहे थे। हेड मिस्ट्रेस की आंखों में आंसू थे। गांव वालों की आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। आरती की नज़रें आसमान को देख रही थीं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मुस्कान के साथ वर्दी पहने हुए आईने में खुद को देख रही थी आरती यादव। जैसे मानो उसको यकीन नहीं हो रहा कि वह इस वर्दी को हासिल कर चुकी है। मैसूरी की लाल मिट्टी पर कदम रखते हुए उसने सोचा, वो झाड़ू वाली लड़की अब आईपीएस की ट्रेनिंग ऑफिसर आरती यादव है। लेकिन इतना आसान नहीं था वह वर्दी पहनना। ट्रेनिंग की पहली दौड़ शुरू हुई। सुबह 5 किलोमीटर की रेस। सांसें फूलती, पैर कांपते, पेट में दर्द उठता, लेकिन आरती यादव दौड़ती रहती। मन में एक ही बात थी, अब थकना मना है। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग भी चल रही थी। कोर्ट केस, कानून, संविधान, साइबर क्राइम, दंगा नियंत्रण, हर विषय गहरे थे। आरती की अंग्रेजी कमजोर थी और उसे कई बार मजाक का सामना करना पड़ता था। हाउ डू यू एक्सप्लेन सेक्शन 144 जैसे सवालों पर वह लड़खड़ा जाती थी। लेकिन हर रात तक वो डिक्शनरी लेकर बैठी रहती थी और अंग्रेजी सीखने के बारे में हमेशा देखती रहती थी और धीरे धीरे वह अंग्रेजी में जवाब भी देने लगी थी। एक बार एक सीनियर ने कहा, तुम एक आईपीएस ऑफिसर बनने जा रही हो, लड़की नहीं, तुम्हें लोगों की जान बचानी है, रोना नहीं है। ये बात आरती यादव के दिल में उतर गई। अब वो अफसर बनने लगी थी। उसकी चाल, उसका व्यवहार और उसकी वाणी में एक दृढ़ता थी। अब कोई झाड़ू वाली लड़की नहीं देखता था, सब मैम कहते थे। ट्रेनिंग पूरी होती ही
वह बहराइच जिले में एएसपी यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर नियुक्त हुई। ये क्षेत्र संवेदनशील था। वहां आए दिन अवैध खनन, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, नक्सली गतिविधियों की सूचना मिलती रहती थी।